देखो ये क्या जा रहा है, ओटा ओटा जा रही है। ये क्या दिख रही है, सुपीरियर वेना केवा दिख रही है, ठीक है। ये inferior vena cava। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा अगर इस चैम्बर में जा रही है तो ये चैम्बर कौन सा, Right atrium। राइट एट्रियम, ठीक है। फिर आ जाएंगे उसके नीचे यहाँ पर, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अंदर ये राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल की वॉल बहुत मोटी होती है, ठीक है। इस तरह से देखोगे ये राइट वेंट्रिकल है। ये देखो ट्रेबिकुलर कार्नी वगैरह सब दिखेगा इसमें। अभी अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाएंगे, ठीक है। दिस इज राइट वेंट्रिकल। अब इस साइड आ जाते हैं, हार्ट इस साइड होता है, आपको पता ही है। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, आपको दिख रहा है, ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है, ठीक है। ये दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहीं पे पाई जाती है एपेक्स, ठीक है। ये है एपेक्स। अब आ जाते हैं इसमें, यहाँ पे ये देख रहे हो दोनों वेन्स हो गई, ठीक है। आर्टरी ये लेफ्ट साइड का है। आर्टरी ऊपर होगी कि नीचे, लेफ्ट साइड में एक ब्रोंकस। आर्टरी ऊपर होगी कि नीचे, ऊपर, ठीक है। आर्टरी ऊपर थी, देखो पल्मोनरी आर्टरी ये है, ब्रोंकस ये। समझ में आया, डिफरेंस था वहाँ पे दोनों ब्रोंकस के नीचे, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। और ये जो पीछे की तरफ आप देखोगे, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और ये हो जाएगा पीछे की तरफ। यहीं पे तो देख लो सारी वेन्स आके खुल रही हैं, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेन्स। फिर क्या पढ़ा था, ये हो गई बीच में आर्टरी। फिर क्या पढ़ा था, ये हो गया ब्रोंकस, ठीक है। ये ब्रोंकस हो गया, उसके नीचे तक जा रही है पैराइटल, ठीक है। तो आपने डिफरेंस भी तो पढ़ा है, पैराइटल प्लूरा और लंग्स के बीच 8, 10, 12, 6, 8, 10, ठीक है। तो खुद ही देख लोगे इसमें भी देख लो, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये जो पार्ट ऐसे निकला हुआ है, दिस इज पैराइटल प्लूरा। और जो विसरल प्लूरा होती है, आप उसको सेपरेट ही नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ऑर्गन से चिपकी हुई रहती है, ठीक है। तो विसरल प्लूरा तुम्हें थिन एंड शॉर्ट, पतला है, ठीक है। आप खुद ही देख रहे हो, एकदम पॉइंटेड सा दिख रहा है, ठीक है। एकदम पॉइंटेड है और थिन है। उसके बाद दूसरी तरफ बात करेंगे तो ये वाला जो बॉर्डर जा रहा है, ठीक है, ये जो बॉर्डर जा रहा है ये है पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। इसके बाद आ जाएंगे इसके मीडियल सरफेस और कोस्टल सरफेस में। ये हो जाएगा इसका मीडियल सरफेस जो अंदर की तरफ होगा। अगर हम लंग्स को ऐसे लगाएं, ये राइट साइड का लंग है और ये लेफ्ट साइड का लंग है, इस तरह से लंग रहते हैं दोनों साइड। और अगर इन दोनों के बीच में हम हार्ट भी रखते हैं तो ये प्रॉपर थोरैक्स की पोजीशन हो जाएगी। अब हम की तरफ है, इसको हम बोलते हैं पहले नाम क्या है इसका, मीडियल। अब ये मीडियल सरफेस दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है, अगर इसको ऐसे रखते हैं तो आगे वाला हिस्सा, जो आपको आगे का हिस्सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसमें ये वाला हिस्सा, इतना पार्ट जो आपको दिख रहा है, दिस इज मीडियल सरफेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हार्ट है, आपको खुद भी दिख रहा है, इसमें देख लो यहाँ पे गैप बना हुआ है, कार्डियक नॉच, तो ये जो गैप बना है ये हार्ट के लिए बना हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो आगे का सरफेस है इसको बोलते हैं मीडियास्टर्नल, इधर ये वाला हो जाएगा। और पीछे की तरफ यहाँ पर ये वाला जो सरफेस देख रहे हो और यहाँ पे ये देख रहे हो प्रॉपर, ये जो सरफेस है ये है वर्टिब्रल। तो दो हिस्से हो जाएंगे मीडियल सरफेस के, कौन कौन से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 3 बॉर्डर्स की बात की, शुरू हो रहा है वहीं से लगभग यहाँ से ये कट लगना शुरू हो रहा है। तो ये 4th कोस्टल कार्टिलेज से शुरू होता है, ये रक्स की पोजीशन ऐसी है, 4th कोस्टल कार्टिलेज से शुरू हो रहा है और जा रहा है इधर मिड एक्सिलरी लाइन पे। ये जो पोजीशन है ये ऐसी है, तो यहाँ पे ये मिड एक्सिलरी लाइन पर जा रहा है, जहाँ पे ये मीट करेगा किससे, हॉरिजॉन्टल फिशर मीट करता है ऑब्लिक यहाँ पर जाकर, इसीलिए ये जो हो जाएगा ये ऊपर वाला आपने बुक में एक लाइन पढ़ी थी, लोअर लोब इज मोर पोस्टीरियरली, ठीक है। आपको दिख रहा है इसमें मॉडल में कैसे कि ये लोअर लोब पीछे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, जबकि आगे की तरफ से देखोगे तो मिडल लोब और अपर लोब ज़्यादा रहता है। समझ में आया, जो बुक में आपने पढ़ा था वही आपको दिख रहा है ऐसे। अब हम आ जाते हैं इसके रूट ऑफ द लंग पे। तो हम लोगों ने क्या क्या रिलेशन पूरी यहीं से काटी गई, इसी हार्ट की। तो यहाँ से ये जो काटी गई है एओर्टा, इसी की 3 ब्रांचेस भी ऊपर देखोगे, ठीक है। ये हो जाएगा असेंडिंग एओर्टा, ठीक है।
है। अब आर्च ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेस भी आपको इसमें दिख जाएंगे आराम से। ये देख लो, ये मोटी है, ठीक है, पहले वाली मोटी है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ट्रंक नाम ही इसलिए है क्योंकि ये मोटी है, तो ट्रंक है। और ये दोनों जो पतली पतली है ये हो जाएगी बीच में, पहले वाली कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, क्योंकि पहले ऊपर जाएगी और फिर इधर की तरफ आएगी, तो ये हो जाएगी लेफ्ट सब क्लेवियर, ठीक है। उधर से देखा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, और ये जो हो जाएगी बीच में लेफ्ट सब क्लेवियर हो जाएगी लेफ्ट सब क्लेवियर, जो कि इधर की तरफ आर्म में जाएगी और क्या बनाएगी? पहले एक्सिलरी आर्टरी बनाएगी, फिर ब्रेकियल आर्टरी बनाएगी, ठीक है। और ये पूरी डिसेंडिंग एओर्टा है, पहले थोरैक्स में जाएगी और उसके बाद नीचे जाके किसको सप्लाई कर क्या बन जाएगी? नीचे थोरैक्स एब्डोमिनल एओर्टा कहलाएगी, एब्डोमिनल एओर्टा कहलाएगी। इसी की तो ब्रांचेस आपने पढ़ी थी, ये सब देखो, ये सीलेक्ट ट्रंक निकल रहा है, देख लो सबसे मोटा, जो भी आपको सबसे कुछ चीज़ें देखो कितनी मोटी और फाइबरस एकदम हार्ड दिख रही है, ये ट्रंक है। इसीलिए आप ट्रंक और आर्टरीज में डिफरेंस देखो, आर्टरीज की ब्रांचेज ये देखो कितनी पतली है, आर्टरीज की जो ओपनिंग है कितनी पतली है, और जबकि ये जो ट्रंक है वो मोटा है, ठीक है। तो आपको ट्रंक कहाँ बोला जाता है, आर्टरीज क्यों बोला जाता है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये कितना मोटा जा रहा है, ये भी मोटा जा रहा है, ये सब पतला जा रहा है।